हेलो एवरीवन, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ कैरेक्टर स्पॉटलाइट। मैं हूं आयशा और मेरे साथ है मोमना। अस्सलाम वालेकुम मोमना, क्या हाल चाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ आयशा, तुम कैसी हो? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और आज हम एक वीडियो लेकर आए हैं बेसिकली कैरेक्टर स्पॉटलाइट के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे मिशाल प्लेड बाय अमर खान इन ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में। तो फॉर न्यू जॉइनर्स जो जिन्होंने हमें अभी सब्सक्राइब किया है, हम उन्हें बताते चलें कि कैरेक्टर स्पॉटलाइट हमारा वो वीडियो सेगमेंट है जहाँ पर हम बात करते हैं एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के बारे में इन एनी ड्रामा और फिल्म एज वेल, जो कि या तो हमें लगा हो कि बहुत वेल प्लेड है या बहुत वेल रिटन है या फिर किसी वजह से बहुत आइकॉनिक बन गया हो। हुँ। तो इसमें हम इन डेप्थ में बात करते हैं उनकी कैरेक्टर आर्क्स के बारे में, उनके पोर्ट्रेयल के बारे में और ये कि उन कैरेक्टर के थ्रू कहानी में हमें क्या बताया गया है। तो मोमना, पहले तो मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि आपको ऐसा क्यों लगता है विशाल के कैरेक्टर पे ब्रेकिंग न्यूज़ पे कैरेक्टर स्पॉटलाइट होना चाहिए? सबसे पहले तो उसकी रीज़न ये है कि बहुत रेयर होता है कि हमारी इतनी वेल रिटन फीमेल प्रोटैगनिस्ट हमें दी हो, ठीक है? ऊपर से ऐसे ड्रामा में दी हो जो खुद में एक केस स्टडी बन सकता है हाउ टू मेक ड्रामाज़ इन 2024, ठीक है? तो विशाल के कैरेक्टर में ना थ्रू आउट हमें बहुत चेंजेस देखने को मिले। इट इज़ प्लेड एक्सीलेंटली बाय अमर खान एज़ वेल एंड आई थिंक ये उनके लिए भी एक एब्सोल्युटली। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस है ऑफ हर करियर सो फार। और हमने कहा कि नहीं यार, जस्टिस होना बनता है। इस कैरेक्टर के अंदर बहुत लेयर्स हैं, लेट्स टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तो हमने सिंस ब्रेकिंग न्यूज़ का कट टू कट हम कर चुके हैं, उसमें हमने ड्रामा से रिलेटेड और सब कैरेक्टर से रिलेटेड थोड़ी-थोड़ी बात की थी, मगर अब हम मिशाल के बारे में स्पेसिफिकली डिटेल में बात करेंगे। तो आई थिंक सबसे पहले मिशाल के बारे में थोड़ा-सा बैकग्राउंड आई थिंक हम डिस्कस करते हैं कि मिशाल है कौन? सो बेसिकली मिशाल अपनी आई हम्म। थिंक अर्ली मिड 20s में एक लड़की है जिसकी एम्बिशंस है कि वो न्यूज़ एंकर बनना चाहती है। तो उसकी हम जर्नी फ़ॉलो करते हैं थ्रू आउट सीज़न, जिसमें हम देखते हैं कि अच्छा कैसे उसने एक रोज़ टिंटेड ग्लासेस के साथ वो मीडिया वर्ल्ड को देखती है, पुराने पीटीवी के जर्नलिज़्म से इंस्पायर्ड होके शी वांट्स टू मेक अ चेंज। हुसैन, जो हमज़ा सोहेल ने प्ले किया है, उनका फ्रेंड भी है एंड दे शेयर द सेम आइडियोलॉजी कि हाँ, नहीं इस तरह का जर्नलिज़्म होना चाहिए, कुछ पावरफुल आप नैरेटिव लेकर आओ सामने और ये सब। लेकिन जैसे-जैसे वो शी गेट्स द जॉब और वो जब देखती है कि अच्छा हाउ डर्टी द मीडिया वर्ल्ड इज़, तो उसके ऊपर भी बहुत सारी रेवलेशंस होती हैं। जैसे-जैसे उसके अंदर हम देखेंगे कहीं-कहीं मॉरल एम्बिग्यूटी का शिकार वो खुद भी होती है एंड देन हर हम्म। जर्नी टुवर्ड्स द एंड। तो आई थिंक सबसे पहले लेट्स टॉक अबाउट हर ट्रेट्स, कुछ मेजर ट्रेट्स के बारे में हम बात करते हैं। हाँ। The breaking news queen, Miss Michelle. नहीं, डेफिनेटली आई थिंक सबसे जो उसकी इंपॉर्टेंट ट्रेट थी वो ये थी कि उसके अंदर एम्बिशन उसका था। मतलब शी हुँ। वाज अ वेरी एम्बिशियस वुमन, शी वाज वेरी पैशनेट अबाउट दिस फील्ड। हालांकि उसको उसके घर से, ठीक है, उसकी मदर उसको सपोर्ट करती थी उसके इस आइडिया को, लेकिन उसके फादर की तरफ से उसको इनफ सपोर्ट नहीं था। उनको ये लगता था कि भाई तुम लॉ पढ़ लेती, उनकी अपनी तरफ से ये प्रेफरेंस थी। और वो ये भी कहते हैं ना कि भाई अब तो हर कोई जर्नलिस्ट बना फिर रहा है, मतलब इसमें कौन सी कोई इतनी बड़ी बात है। तो वो यही बताती है कि नहीं यार, सही तरीके से अगर जर्नलिज्म हो, एक फ़र्क होता है उसको करने के लिए, तो अच्छे जर्नलिस्ट आप बन सकते हो। तो उसका ये पैशन होता है और जब वो उसमें फ़ेल भी होती है इस जर्नी के अंदर, तो वो हुसैन को भी बल्कि ये कहती है ना कि ये खाली मेरा ख्वाब नहीं, मेरा पैशन है, आई वांट टू रियली हुँ। मेक इट बिग इन दिस करियर एज़ वेल। लेकिन उसको ज़ाहिर है उस वक़्त कोई उम्मीद दिखाई नहीं दे रही होती, तो शी बिकम्स डिसहार्टेंड बाय इट एज़ वेल। लेकिन ये है कि हाँ, उसके पर्सनैलिटी में हार मानना नहीं है। शी इज़ बेसिकली अ गो गेटर। तो ये उसकी आई थिंक सबसे मेजर एक पर्सनैलिटी ट्रेट है, जो कि मुझे लगता है बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि आपने इस चीज़ को एक प्रोटैगनिस्ट के अंदर दिया है। हुँ। और उसके साथ-साथ आई थिंक साथ ये भी हम बात कर सकते हैं कि जहाँ पे ऑब्वियसली वो इतनी एम्बिशियस है और थोड़ा मतलब उसके अंदर एक ड्राइव है, बट एट द सेम टाइम मतलब शी इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। वो लोगों की हेल्प भी करती है। उसकी ऑफ कोर्स आइडियोलॉजी भी हुसैन के साथ वो चीज़ शेयर करती है कि एक सर्टेन तरह का जर्नलिज्म होना चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ उसको करना चाहिए। और अपनी इनिशियल जॉब में वो ये लेकर भी आती है, न्यू न्यू आइडियाज़ भी लेकर आती है कि नहीं ऐसे प्रोमो भी ऐसे कटे, जो कि उसकी एक तरह देखा जाए उसकी जॉब डिस्क्रिप्शन में ये चीज़ें नहीं आती। बट बिकॉज़ शी वांट्स कि अच्छा उसका काम इतने अच्छे तरीके से हो, सो शी पुट्स इन एन एक्स्ट्रा एफर्ट। और स्क्रिप्ट भी अच्छी लिखी हो और उसको क्वेश्चन करना, ये नहीं कि अच्छा बस जो दिया गया है बस मैंने बोल देना है, बस मेरा काम है कैमरे के सामने आना, नहीं। शी इज़ ट्रूली रिस्पॉन्सिबल इन दैट वे एज़ वेल। वो अलग बात है कि जैसे-जैसे उसकी जर्नी आगे जाती है, इस पे हम आगे आई थिंक कैरेक्टर आर्क पे जब बात करेंगे तब करेंगे। कि फिर ऑब्वियसली उसके भी बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स क्वेश्चन होते हैं और चेंजेस भी उसमें कहीं न कहीं आते हैं, एक कैरेक्टर की जर्नी है। लेकिन एट द हार्ट ऑफ इट शी इज़ अ काइंड हार्टेड पर्सन। उसका अगर किसी से कॉन्फ्लिक्ट भी होता है, यूजुअली हुसैन के साथ उसके पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट्स भी चल रहे होते हैं सब, तो वो हमेशा मतलब एफर्ट करती है जाके हुँ। बात करने की और कम्युनिकेट करने की। मतलब शी इज़ नॉट कि अच्छा बस मैं मूड बना के बैठ गई हूँ साइड पे, उस तरह का उसका कैरेक्टर नहीं था। तो शी वाज़ वेरी गुड इन दैट वे।
उसके अलावा आई थिंक हम ये थोड़ी बात कर सकते हैं इस बारे में भी कि शी वाज़ ऑल्सो समबडी जो काइंड होने के साथ-साथ स्टैंड लेना भी जानती है, ऐसा नहीं है कि अच्छा बस वो कैरेक्टर अब बहुत ही पॉज़िटिव वाइब्स में ही हमेशा रहता है और कुछ गलत नहीं है। ऑब्वियसली ऐसा बंदा आई थिंक वैसे भी सर्वाइव भी नहीं कर सकता मीडिया वर्ल्ड में। नहीं, तो कहीं न कहीं उसमें ये थी ड्राइव कि नहीं यार गलत हो रहा है, मैंने स्टैंड लेना है इस चीज़ में। चाहे वो अपने लिए उसको स्टैंड लेना हो जहाँ पे उसके साथ कुछ गलत होता है या इवन दूसरों के लिए भी। जिस तरह से आयशा का जो कैरेक्टर होता है, उसको हुँ, जब सैलरी नहीं मिल रही होती देयर इज़ एन एक्स एंकर एक तरह देखा जाए तो उन्हीं की पोज़ीशन पे ही ये हाँ, अपनी फर्स्ट रिप्लेसमेंट जॉब होती इसको है वो, मिलती है। हाँ, रिप्लेसमेंट होती है, तो टेक्निकली देखा जाए तो अगर वो कहेगा यार मेरा कॉम्पिटिशन है, मैं क्यों परवाह करूँ इस इंसान के बारे में, लेकिन उसकी काइंड हार्टेडनेस भी होती है और वो एक कहीं न कहीं जस्टिस जो उसका होता है कि यार नहीं मैंने नाइंसाफ़ी नहीं होने देनी किसी इंसान के साथ, तो उसके लिए वो स्टैंड लेती है, जाके एचआर से लड़ाइयाँ कर रही होती है और वो आगे से लगे होते हैं जी मिस मिशाल आपको क्या क्या प्रॉब्लम है? तो आई थिंक उसकी उसके एचआर के साथ तो बहुत ही लगती होती है इस बारे में कि यार आप अपना बिल्कुल। काम ही नहीं ठीक से करते। हाँ, तो वो काफ़ी फ़नी था एक्चुअली सारा जो उनका मिस मिशाल होता था ना। लेकिन ये है कि इस तरह से ये दिखाते हैं कि नहीं चलो हालाँकि उसको खुद पैसे नहीं होते, वो उसको खुद कहीं न कहीं उधार दे रहा होता है, हुसैन भी पैसों क्योंकि उसकी सैलरी भी नहीं उसको मिल रही होती। लेकिन उसमें से भी शी ट्राइज़ टू गिव मनी टू आयशा कि नहीं चलें आप अपना गुज़र-बसर कर लें। तो एक तरह एक अच्छा पॉज़िटिव कैरेक्टर है मगर एट द सेम टाइम उसके अंदर कह लो कि किसी के लिए स्टैंड लेने की भी हिम्मत है। बिल्कुल। मगर इस सब के साथ-साथ मिशाल का कैरेक्टर बहुत नाइव भी है और आई हुँ। थिंक मोमना तुम शायद इस पे थोड़ी-सी आई थिंक कमेंट्स अपना देना चाह रही थी। हाँ, आई थिंक नाइविटी वाली मुझे चीज़ मतलब आई थिंक सबसे प्रोमिनेंट ट्रेट मिशाल के कैरेक्टर का ये है। हुँ, इसलिए क्योंकि आपने दिखाया कि चाहे शुरू-शुरू में वो नर्वस भी होती है कि अच्छा मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ? फिर उसके माली हालात भी जो सारे होते हैं उस हिसाब से भी स्ट्रगल कर रही होती है। तो बेसिकली हुँ, हुसैन इज़ ऑलवेज़ देयर कि वो उसको पुश जिस तरह से करने के लिए हो। तो वो बार-बार कहती भी है कि अच्छा हम टीम हैं, हम साथ में करेंगे। मतलब कभी उसने ये नहीं हुँ, कहा कि अच्छा यार मैं करूँगी और तुम मेरे सपोर्टर हो। वो वैसी नहीं थी। हुँ, शुरू से टीम के तौर पे ही करना चाह रहे थे, व्हिच इज़ गुड। लेकिन नाइविटी इस सेंस में आ जाता है कि शी इज़ वेरी ट्रस्टिंग। जिस तरह हमने आयशा की एग्ज़ाम्पल ली जो उसकी एक तरह से वो रिप्लेसमेंट बन के आती है मिशाल, लेकिन स्टिल उसने अगर उसको एक कहानी सुनाई है, वो बिलीव करती है, एम्पैथी है उसके अंदर। जिस वज़ह से ना लोग उसके साथ ना चालाकी भी कर जाते हैं, वो थोड़ी पुश ओवर टाइप भी बन जाती है। लेकिन आप कहीं हुँ, न कहीं हुँ, कह सकते हो कि सिंस वो अभी-अभी आई है, शी इज़ अ जूनियर, तो ऑब्वियसली वो अपने सीनियर्स को क्वेश्चन तो नहीं ना कर सकती कि अच्छा सर आप ये क्या कह रहे हैं, नहीं ऐसे नहीं होगा, वैसे नहीं होगा। बट एट द सेम टाइम कहीं-कहीं बोलती भी है। लेकिन अब हमने देखा कि जिस तरह से स्पेशली जब वो 24/7 न्यूज़ जो हुसैन जहाँ काम करता है, वो वाला जो मेन चैनल है, वहाँ जब जाती है तो जिस तरह अज़मत साहब के साथ सारा डायनामिक है। अब उसके अंदर एम्बिशन बहुत है मगर जो उसकी नाइविटी है ना वो समझ लो कि उसका फ्लॉ भी एक तरह से बन जाता है क्योंकि शुरू-शुरू में हुसैन उसकी गाइडेंस होता है, लेकिन बाद में जब स अज़मत साहब उसको ज़रा घेरने लग जाते हैं, उसको अपनी गाइडेंस में लेकर आने लग जाते हैं, तो वो कहती है, "हाँ, हाँ, नहीं, बिल्कुल सही है, ऐसे ही करना चाहिए।" फिर उसको सक्सेस भी साथ-साथ मिल रही होती है। तो शी फील्स कि हुँ, हमें ना हमारी मेहनत की वज़ह से मिल रहा है या हम लोगों इतनी एफर्ट डाल रहे हैं, इस वज़ह से हमें ऐसा मिल रहा है और ऑब्वियसली हुसैन ऑल्सो नोज़ कि यार अच्छा ये बह गई मेरी दोस्त, इस चीज़ में बह गई, लेकिन हमें भी पता है एज़ व्यूअर्स कि यार नहीं मिशाल यहाँ पे तुम गलत जजमेंट जा रही है, तुम्हारी मेहनत की वजह इतने लोग मेहनत करते हैं, मगर सबकी किस्मत तुम्हारी जिस तरह तो नहीं ना खुल रही, तो ऑब्वियसली देयर इज़ अदर फैक्टर आल्सो। तो हाँ, वो चीज़ ना आपको साथ-साथ थोड़ी-सी फ्रस्ट्रेटिंग भी लग रही होती है कि यार अज़मत साहब जो हैं, वो कांस्टेंट इस पे लाइनें करा रहे होते हैं, ठीक है? हमें इतनी गुस्सा आ रहा होता है कि यार ये मतलब अज़मत साहब मतलब फुल इस पे लाइनें करा रहे हैं, लेकिन विशाल को कुछ समझ क्यों नहीं आ रहा? वो इनको ये क्यों नहीं कह रही कि यार मतलब अच्छा बैक ऑफ या उसके रडार क्यों इतने खराब है? लेकिन आई थिंक उसकी रीज़न ये हो सकती है कि शायद वो वाक़ई उसकी नाइविटी वाली चीज़ ये है कि वो शी फील्स कि अच्छा मुझे हुँ, हम लोग टीम है, हम साथ में काम कर रहे हैं, हमारा बॉस कलीग वाला एक रिलेशनशिप है और मेरी मेहनत की वज़ह से मुझे हुँ, प्रमोशंस मिल रही हैं या मेरी मेहनत की वज़ह से हाकिम साहब जो पॉलिटिशियन है वो जी मुझे करना चाह रहे हैं। तो शी इज़ वेरी बाय द बुक आई थिंक इस सेंस में कह सकते हैं। वो उतनी शार्प नहीं है कि शी कैन थिंक फॉर हरसेल्फ और वो 2 कदम आगे चल रही हो लोगों से। स्केप्टिसिज़्म उसमें नहीं है। पता लगता है किस्मत एकदम मेहरबान हो गई है। तो जिस तरह मैं नाइविटी की बात कर रही हूँ ना, ये उसकी स्ट्रेंथ भी है और उसकी वीकनेस भी है। तो दिस इज़ गुड राइटिंग क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत कम होता है हुँ, कि ऐसे इतनी लेयर्ड की हो, इवन जैसे नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स भी होते हैं। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इंसान है, जो आप कह सकते हो यार ये बड़ा जुगाड़ू है, ठीक है? उसका जुगाड़ लेट्स से चोरी करने में या गलत काम करने में उसकी वो स्ट्रीट स्मार्टनेस निकलती है। लेकिन वन्स उसका कैरेक्टर ग्रोथ हो या उसका जर्नी एक वो ले, तो उसके अंदर
उसकी कोर वैल्यू नहीं चेंज होगी। वो सडनली ये नहीं होगा कि बड़ा बाय द बुक, बाय द प्रिंसिपल चलने लग जाए, जुगाड़ खत्म हो जाए, ऐसा नहीं है। उसके अंदर जुगाड़ फिर भी रहेगा, मगर अब पर्पस डिफरेंट हो सकता है कि अब अच्छा वो अपनी स्ट्रीट स्मार्टनेस किसी अच्छे कॉज के लिए लेट्स से यूज कर रहा है। तो सिमिलरली मिशाल का भी मुझे लगता है वो जो उसकी नाइविटी थी ना, हम कह सकते हैं अच्छा उसका जो डिप आता है उसकी कैरेक्टर जर्नी में वो इस वजह से आता है, बट एंड में वो जो मॉरली करप्ट नहीं ना हुई, वो अपनी आप कह सकते हो वो अपनी जो प्योर हार्टेडनेस है ना उसके अंदर कि अच्छा नहीं पे उसके अंदर प्रिंसिपल्स हैं, वो कहीं उसके ना उसको हेल्प आउट करते हैं उस मड में से निकलने में भी। तो आई थिंक ये चीज़ एक वेल राउंडेड कैरेक्टर बनाती है, और ब्रेकिंग न्यूज़ में ऑलमोस्ट हर कैरेक्टर में ये चीज़ कहीं ना कहीं डाली गई है विच मेक्स देम ग्रेट वेल रिटन कैरेक्टर्स। लेकिन सिंस हम मिशाल की बात कर रहे हैं ना, तो आई थिंक ये चीज़ इसका प्लस है, बिगेस्ट प्लस है। द रीज़न व्हाई हमने इस पे स्पॉटलाइट करनी थी, क्योंकि आई थिंक इसके अंदर लेयर्स बहुत हैं इस कैरेक्टर में। हाँ, अब जैसे तुम ये भी देखो ना कि आप अभी हम काइंड हार्टेडनेस की बात कर रहे थे, कहीं न कहीं हम नाइव होने की बात कर रहे थे। वो मतलब ऐसी भी है कि ठीक है, जब उसको चीज़ें समझ आना शुरू हो जाती हैं या वही वाली बात है ना, जब उसको चोट पहुँचती है ना, तो शी कैन सी थी थिंग्स थ्रू, और बल्कि काफ़ी दफ़ा वो बल्कि वो चीज़ें क्वेश्चन कर रही होती है जो कि दूसरे लोग क्वेश्चन नहीं भी कर रहे होते। जैसे स्पेशली जब उसकी वीडियो लीक होती है, ऑब्वियसली बात है मतलब उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन हुँ। हो रही है, शी फील्स हर्ट अबाउट ऑल ऑफ दिस, को है कि नहीं यार मैंने जवाब देना है। तो मतलब वो उस बच्चे की तरफ ये जिसने उसकी सारी वीडियो लीक की होती है, ऑब्वियसली वो उसको जब वो वहाँ रह भी रही होती है उसकी किराएदार बन के, तब भी वो उसको काफ़ी हरास वगैरह करता ही रहता होता है, झाँकना ये वो। तो उसको पहले से ही उस पसंद वो लड़का नहीं होता है, लेकिन जब ये सारा वीडियो लीक होने वाला वाक़या और सब चीज़ें होती हैं, तो उसकी तरफ वो बिल्कुल रूथलेस हो जाती है, कि उसको फ़र्क नहीं पड़ता कि ठीक है जेल जाए, जहाँ मर्ज़ी जाए, उसको चाहे उम्र कैद हो जाए, जो मर्ज़ी हो जाए। हुँ, हुँ। शी इज़ लाइक कि हाँ, ठीक है, आई डोंट बेसिकली केयर। उसको हुसैन उठकर कह रहा होता है कि यार वो बच्चा है, उसकी पूरी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, तुम माफ़ कर दो या जाने दो, इतना तुमने क्या करना है? लेकिन शी इज़ लाइक नहीं, ये तो नहीं होगा। तो मतलब वहाँ पे आपको एक उसकी थोड़ी-सी ना मतलब बहुत रूथलेस साइड दिखती है, हुँ। विशाल की इन दैट सेंस। लेकिन हाँ, ये है कि जिस तरह एंड तक जाते-जाते जो पूरी एक आई थिंक बिग गेम चल रही थी, जो कि कंक्लूजन की तरफ जब ड्रामा बढ़ता जाता है, आई थिंक एंड तक जाते-जाते ना उसको बिल्कुल थोड़ा-सा जो उसका प्लेयर माइंडसेट था ना, कि उस टाइम तक आप सोचो कि वो चैनल की एक मतलब प्रॉपर एंकर बन चुकी है। मतलब ऑलमोस्ट नवीद के कॉम्पिटिशन पे वो उस टाइम पर आ चुकी हुई है। उस हिसाब से आई थिंक उसको थोड़ा ज़्यादा प्लेयर माइंडसेट लेकर हुँ, आना चाहिए था। हुँ। उस टाइम पे वो फिर भी पॉन ही बनी हुई थी कि अच्छा जिस तरह उसको बताया जा रहा है, वैसे ही वो कर रही है, और उसको एंड में तो कुछ समझ भी नहीं आ रहा था, बल्कि हर थोड़े देर बाद उसका डायलॉग ही होता था कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे कुछ समझ नहीं ऐसे आ ही रहा। है यार, तो तुम आई थिंक सोचो थोड़ा कंक्लूजन की तरफ, हाँ। कि आखिरी 20th एपिसोड ऑनवर्ड ना मिशाल के बस सर में दर्द होती थी। मिशाल बस बैठे हुए कि मेरे सर में दर्द होती है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। मुझे हो रहा था कि यार अच्छा अब इस टाइम पे ना उसको गेम समझ में आ जानी चाहिए कि अच्छा यार ये किस तरह से हुँ। कौन क्या कर रहा है, ठीक है ना? तो वो बहुत बैक फुट पे चली गई थी और सारी गेम वो नवीद और मियाँ साहब और उनका ही सारा चल रहा था। आई वांटेड टू सी मोर ऑफ हर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ड्रामा जो है ना वो मिशाल के बारे में। आप कह सकते हो कि हाँ, नहीं हुसैन का भी इक्वल फुटिंग थी, लेकिन मुझे लगता है मिशाल के बारे में हुँ। था। क्योंकि एंड में भी तुम देखो वो जो कहते हैं जी इस कुड़ी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो ऑब्वियसली हुसैन हमेशा बैक फ्रंट पे रहा है, लेकिन फ्रंट पे तो हमेशा मिशाल ही रही है हुँ। ना। एंड हम उसकी एक प्रॉपर जर्नी देख रहे हैं फ्रॉम बीइंग अ नोबडी टू बिकमिंग अ टॉप एंकर, देन आगे जिस तरह से उसकी चलती है। तो उसको होना चाहिए था ना कि मतलब एंड तक कहे कि यार अच्छा मिशाल भी क्या खेल गई, मिशाल को भी समझ में आ गई गेम कैसे खेलते हैं। वो अगर नाइविटी थी ना उसकी, तो वो नाइव ही रही है। अच्छा वो पुश उसको चाहिए थी ना, एंड तक पुश ही चाहिए। और उसके बहुत सारे की मोमेंट्स हैं और हाँ। उसमें ना स्पेशली जो अजमत, अब अजमत साहब है ना, वो ही इसको पुश करते हैं कि अच्छा नहीं नहीं तुम्हें वीडियो बनानी चाहिए, तुम्हें अपने हक की आवाज़ उठानी चाहिए जो भी। तो आप कहीं ना कहीं कह भी सकते हो कि हाँ इट्स गुड दैट शी कन्फ्रंटेड हुसैन ऑल्सो, और उसने कहा नहीं मैंने वीडियो बनानी है, मैंने आवाज़ उठानी है औरतों के लिए जो भी। मगर वो भी आप कहीं न कहीं कह सकते हो अच्छा यार अज़मत साहब ने इसको हवा दी है, अज़मत साहब उसकी तब हेल्प भी कर रहे होते हैं वीडियो शूट करने में सारा कुछ। तो आप टोटली भी नहीं कह सकते कि अच्छा उसने इंडिपेंडेंटली वो डिसीजन लिए। हाँ, कहीं न कहीं पुश तो आई थिंक इस कैरेक्टर को हमेशा चाहिए होती है। आई थिंक हुँ। इसकी एक ये क्या कह सकते हैं, अब इसका फ्लॉ तो नहीं एग्ज़ैक्टली कह सकते, या दोनों तरह आई थिंक इसको प्ले कर सकते हैं कि ठीक है, एट द सेम टाइम वो लोगों से गाइडेंस भी फिर इसी वज़ह से ले लेती है, बिकॉज़ ठीक है, शी इज़ नॉट ऑलवेज़ दैट कॉन्फिडेंट अबाउट हर ओन डिसीजंस। हुँ। लेकिन हाँ, ये है कि हमेशा एक उसको पीछे से कोई चाहिए होता है जो उसको मोटिवेट करे कि अच्छा नहीं, लेट्स डू दिस इन दिस वे। और अगर तुम इस शो में मेरे साथ नहीं हो हुसैन तो मुझे ये शो नहीं करना। तो आई थिंक अब जिस हम मिशाल के कुछ की मोमेंट्स की बात करते हैं, इसमें मिशाल सही अपना जलवा दिखा रही थी। आई थिंक एक सबसे पहले अगर हम लोग क्रोनोलॉजी में बात करते हैं, सबसे पहले जो उसका मियाँ साहब के साथ मेन शोडाउन होता है जेएनएन न्यूज़ में जब वो काम करती है, उसका पहला शो
सही ढासू तैयारी के साथ आई होती है वो, ठीक है। अब वो जो मियाँ साहब होते हैं उसको फुल जो गंदी-गंदी गालियाँ देते हैं, जिस तरह से भी वो उसके साथ बिहेव करते हैं, मतलब वो सही शेकन अप हो जाती है कि अच्छा यार, कभी एक तो ऑब्वियसली उसका पहला एक्सपीरियंस इस तरह का कुछ कंट्रोवर्शियल कंडक्ट करना, ऊपर से आई थिंक उसने कभी इतना अब्यूज़ किसी मर्द से लिया भी नहीं होगा। तो इट वाज़ वेरी मतलब हार्श फॉर हर, और इवन ऑडियंसेस को तो सुनाई भी नहीं दिया, और कुछ सीन ना उन्होंने कट भी किए थे, मुझे याद है इन्होंने प्रोमो में दिखाया था कि कुछ उन्होंने शायद उसके मुंह पे पेपर मारे होते हैं समथिंग, लेकिन वो उन्होंने मेन फुटेज में से निकाल दिया, आई वंडर व्हाई। लेकिन चलो, हमें पता है। और तो उस टाइम पे ना आप देखते हो कि अच्छा, जिस तरह से वो हो जाती है ना, बिल्कुल शेकन अप हो जाती है, यही सेम एनकाउंटर उसका दोबारा होता है, जब वो लाकी पील वाला सारा केस बनता है, और उसमें मियाँ साहब फिर फ़ोन पे इस तरह से कर रहे होते हैं। तब आप नोटिस करो तो विशाल की जो बॉडी लैंग्वेज होती है ना, बड़ी कॉन्फिडेंट होती है कि जैसे शी न्यू इट कमिंग, और उसको पता होता है मियाँ साहब ने इसी ज़बान में बात करनी है, और वो ना उस पे इस तरह घेरा सा डाल लेते हैं कि अच्छा, आपको लाइव है, आपको आपको पता है ये बात, और इस तरह करके ना, तो उस टाइम पे मैंने नोटिस किया, मैंने कहा विशाल की जो बॉडी लैंग्वेज है वो इस तरह की है कि शी इज़ कॉन्फिडेंट। अब उसको ना वो फ़र्क नहीं पड़ा कि अच्छा, वो मेरी कैरेक्टर असैसिनेशन हुई है या जो भी। इस तरह की चीज़ें, तो ये बहुत अच्छा कैरेक्टर जंप है। अगर आप देखो तो कहाँ हमें पता था, अच्छा यार, पहले उसने जिस तरह से फेस किया था। और आई थिंक ओवरऑल ना, वैसे भी ऐसा नवीद के साथ भी उसकी एक वो जो टसल शुरू हो जाती है, जिसमें ऑब्वियसली शी इज़ काइंड ऑफ रिप उसने रिप्लेस ही कह सकते हैं, क्या होता है कि उसको अपना शो मिल जाता है, वो भी एक टक्कर की एंकर आ गई आपके चैनल पे, अब तक वो राज कर रहा होता है टीआरपीज़ पे, अब ये भी एक तरह से लेकर आ रही होती है। तो इनका भी जो टसल शुरू हो जाता है, और उसके हाथों भी आप कह सकते हो कि कहीं न कहीं उसको वो सारी स्क्रूटनी देखनी पड़ रही होती है, तो हमें वो जो साइलेंट स्ट्रेंथ थी ना विशाल की, वो जो उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव भी है उसके कैरेक्टर का, हम देख रहे होते हैं कि ठीक है, वो शेकन अप होती है, हुसैन उसका एक तरह रेफ्यूज भी है, उससे डिस्कस करना और सारा कुछ। लेकिन हम देखते हैं कि नहीं, आहिस्ता-आहिस्ता ना शी गेट्स दैट कॉन्फिडेंस आल्सो। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है और उसके अलावा लेकिन फिर वही बात है ना कि वो एक एक सिस्टम का पार्ट तो बन गई, शी आल्सो हुँ, नाउ लर्न्स कि ठीक है हाउ टू प्ले दीज गेम्स। और बल्कि एक जगह पे हुसैन को ये बात कहती भी है ना कि हाँ ठीक है, मैंने ऑनेस्टी के साथ काम करके देख लिया, मतलब एग्जैक्ट डायलॉग्स नहीं है लेकिन क्रक्स उसका यही था कि मतलब ठीक है, उसूलों पर चल के देख लिया, तरीके से हम काम करे थे तो क्या हुआ, मतलब पहली जगह पे मुझे जॉब से भी मैं चली गई, ज़ाहिर है मेरी हुँ, सैलरी भी मुझे नहीं मिली, यहाँ पे अब देख लो मुझे वीडियो मेरी लीक कर दी, तो ठीक है फिर आई विल आल्सो प्ले बाय द सेम रूल्स, उस तरह से फिर वो थोड़ी हो हुँ, गई थी। और फिर जब नवीद का वो बात है, सारा स्कैंडल उसके हाथ लगता है, तो फिर तो वो कोई कसर नहीं छोड़ती, उसकी बीवी का भी सारा ब्रेकिंग न्यूज़ वही ब्रेक कर रही होती है टीवी पे जाके कि अच्छा ये केस है ऐसे वैसे, तो फिर ज़ाहिर है बीवी गिरफ्तार भी हो जाती है, सब कुछ चल रहा होता है। तो ये है कि हाँ, मतलब ये डेफ़िनिटली दिखाया है कि किस तरह से ऑब्वियसली एक नाइव और एक बिल्कुल बाय द बुक चलने वाली लड़की लड़की को किस तरह ऐसा सिस्टम थोड़ा-सा करप्ट करता है। वो अलग बात है कि ऑब्वियसली वो ये हरकतें बेवकूफ़ी में कर रही होती है या उसमें नहीं होती कि अच्छा हाँ, मैंने एक्चुअली किसी को नुकसान पहुँचाना है। इट्स मोर इन द सेंस कि हाँ, सही है यार, आई वांट टू बी ऑन द टॉप। एम्बिशन के साथ वो चल रही है एंड शी नोज़ कि ठीक है, मैंने ऑलरेडी ऑनेस्टी के साथ करके देख लिया, अब आई विल प्ले बाय द सेम हुँ, रूल्स। लेकिन अपने माइंड में शी इज़ लाइक कि नहीं, मैं बेसिकली ठीक कर रही हूँ, तो लेकिन आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसको रियलाइज़ेशंस होने लग जाती हैं। जिस तरह एक पॉइंट आता है जब अज़मत आई थिंक जब ये नवीद को चैनल से निकाल हुँ, देते हैं और हुँ, वो कहीं और जॉब ढूँढ रहा होता है। उस पॉइंट पे अज़मत एक बात करता है ना कि अच्छा मतलब हाँ, चैनल की सक्सेस पे तो इस तरह के बहुत सारे नवीद खान कुर्बान टाइप वो बात करता है। तो वहाँ पे उसको ऐसे ना थोड़ा-सा हुँ, रियलाइज़ेशन सी होती है कि अच्छा, इसका मतलब है कि एट द एंड ऑफ द डे हम एज़ एंकर्स हालाँकि हम स्टार्स हैं, मगर हम रिप्लेसेबल हैं। चैनल जब अपनी बात पे आएगा तो वो अपने आप को चूज़ करेगा, वो हमें रिप्लेस कर देगा या हमें निकाल देगा, तो ये हमारे साथ लॉयल नहीं है। हुँ, यू नो चैनल की एक जो पूरी वही बात है ना, पावर है, वो अपनी जगह पे बरकरार रहेगी, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप देख लो फिर इवेंचुअली एंड में भी यही होता है कि उनको दोनों को निकाल बाहर करते हैं और चैनल जो होता है वो आपस में सारे मुक्का करके पावरफुल पोजीशन से बैठ जाते हैं बड़े आराम से। तो मतलब आई थिंक उसको उस पॉइंट से ना हल्की-हल्की रियलाइज़ेशंस हुँ, होने लग जाती हैं इस तरह की कि अच्छा समथिंग इज़ बेसिकली ऑफ। और फिर बीच में ऑब्वियसली उसका अपना पर्सनल कॉन्फ्लिक्ट भी चल रहा होता है, हुसैन के साथ अलग चल रहा होता है, शी हैज़ फीलिंग्स फॉर हिम एज़ वेल, लेकिन उसका कॉन्स्टेंटली प्रोफेशनल कॉन्फ्लिक्ट उसके साथ चल रहा है। अज़मत ऑन द अदर हैंड फुल स्विंग में लाइनें करा रहे हैं, उसको प्रपोज़ भी फॉर दैट मैटर कर देते हैं, वो उस तरह से भी कन्फ्यूज़्ड होती है। तो इस सारी कन्फ्यूजन में और प्रोफेशनल कन्फ्यूजन में और उसके इर्द-गिर्द ऑफ कोर्स जो एक स्टोरी की भी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं, उस सब में उसको ऐसे-ऐसे रियलाइज़ेशंस इन चीज़ों की होने लग जाती हैं कि हाँ यार, अच्छा ये सब चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं, कोई बड़ी गेम चल रही है, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा। जो कि हमारा फिर पहले भी हम बात इस पे कर चुके हैं कि थोड़ा-सा आई थिंक यहाँ पे हुँ, उसको होना चाहिए था कि उसको प्लेयर बनाते हैं, ना कि ये बस वो कन्फ्यूज़ बैठी हुई है कि अच्छा आई डोंट नो, द वर्ल्ड इज़ फॉलिंग अपार्ट इन फ्रंट ऑफ मी, लेकिन आई डोंट नो बिल्कुल। व्हाट टू डू अबाउट इट।
तो यहाँ थोड़ा-सा आई थिंक उसका कैरेक्टर डिप कर जाता है। लेकिन ओवरऑल आई थिंक प्रोग्रेशन कैरेक्टर की ना बहुत इंटरेस्टिंग थी और बॉडी लैंग्वेज की तुम जिस तरह बात कर रही हो, आई थिंक कहीं न कहीं हम ये भी कह सकते हैं कि वो चीज़ें उन्होंने वार्डरोब के थ्रू भी दिखाई है हुँ। आहिस्ता-आहिस्ता, राइट? कि जिस तरह शुरू में वो बड़ी सिंपल तैयार होती है, ऑब्वियसली शलवार कमीज़ें, स्टोल भी एक सर्टेन तरह से लेना, इयररिंग्स जिस तरह के हैं, यू नो आहिस्ता-आहिस्ता फिर उसमें थोड़ा पॉलिश हमने देखा कि वो ब्लेज़र्स पहनना शुरू कर देती है, ज्वेलरी उसकी चेंज होती है ओवर द टाइम। तो ये बड़ा अच्छा है, आई थिंक यहाँ पे मतलब एक्टर को भी बल्कि बहुत उसकी तारीफ़ बनती है, अमर की भी इस बारे में कि मतलब उन्होंने एफर्ट पुट इन किया है टू शो दैट प्रोग्रेशन ऑफ द हुँ। कैरेक्टर वार्डरोब के ज़रिए भी। और मतलब ये बड़ी रेयर बात है, हमारे ड्रामास में अक्सर ये नहीं होता, बस जो एक्टर की स्टाइलिंग है वही रहती है। तो ये बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पे ये एफर्ट हुँ, डाली हुँ। गई। तो वो बल्कि और कैरेक्टर को बिलीवेबल मतलब मज़ीद बना देता है। बिल्कुल। सबसे बड़ी बात पता है क्या है? जिस तरह तुमने अभी कहा कि नहीं हमें ये एफर्ट बिल्कुल भी दिखती है और शुरू-शुरू में ना हमें एप्रीहेंशन भी था कि अच्छा यार इसने इतना ज़्यादा लाउड क्यों इयररिंग्स पहने हुए हैं या ये कहाँ से एंकर लग रही है ये वो। लेकिन ना बाद में आप देखते हो कि अच्छा वो इवन उसका अपना वार्डरोब भी थोड़ा-सा प्रोफेशनल होने लग जाता है, इतनी लाउड एक्सेसरीज़ भी नहीं होती हैं। तो आप ना प्रोग्रेशन देखते हो कि अच्छा शुरू-शुरू में एक्चुअली इतना ओवर डॉल्ड अप करके जो एंकर्स को बिठा देते हैं और जी वार्डरोब वो कहते हैं जी हाँ, पहले तुम्हारा ना बड़ा ब्राइडल सा लुक कर दिया था, नहीं-नहीं हमें कुछ प्रोफेशनल चाहिए। वो जो सारा होता है, तो शुरू-शुरू में हमें मसला था हाँ, लेकिन वी कुड क्लियरली सी हाँ। और आई थिंक इतनी प्रोग्रेशन किसी भी कैरेक्टर में नहीं है। थ्रू आउट द ड्रामा वार्डरोब के ज़रिए जितनी मिसाल में है। तो आई थिंक ये तो बहुत बिग प्लस है कैरेक्टर डेवलपमेंट में जो आई एम श्योर एक्टर, डायरेक्टर सबने मिलके हुँ, किया होगा। दूसरी चीज़ ना मैं ये कहूँगी कि जो कैरेक्टर था ना उसके अंदर जो कॉन्फ्लिक्ट की हम जिस तरह बात करें परफॉर्मेंस देखो खाली वो नहीं होती कि अच्छा आपने अपनी स्ट्रेंथ्स किस तरह परफॉर्म करनी है। आई थिंक कॉन्फ्लिक्ट एक ऐसा परफॉर्मेंस का मार्जिन होता है वहाँ पे जहाँ एक्टर की कैपेबिलिटी भी आपको दिखती है। अब जैसा एक सीन होता है जो हुसैन के साथ आई थिंक ये ऑफिस में कोई बहस हो रही होती है। तो शी सेज कि हुसैन तुम जो हो ना एक प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से हो, ठीक है? तुम्हारे फादर ने जी तुम्हें हेल्प आउट किया, तुम्हें कोई रगड़े नहीं खाने पड़े, मुझे तुम देखो मुझे खाने पड़े। मैं अपनी मेहनत से आई हूँ, जो सारा कुछ। आपको कहीं न कहीं बुरा भी हुँ। लगता है कि यार हुसैन बेचारा यहाँ पे पेला गया उस तरह से क्योंकि उसने तो इतनी हेल्प की है मिशाल की ये वो। लेकिन यू कुड सी कि अच्छा वो कहाँ से आ रही है क्योंकि हुसैन और उसमें आइडियोलॉजी उसकी हुँ। सेम थी मगर उनका अब तरीका डिफरेंट होने लग गया है। ठीक है ना? तो जिस तरह से वो भी थोड़ी-थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो रही है और कहीं न कहीं वही जो हमने नाइविटी वाली बात की, अज़मत साहब ने कहीं न कहीं उसका माइंड काफ़ी पॉइज़न भी किया है। तो वी कुड सी कि अच्छा यहाँ तो अज़मत साहब की ज़ुबान बोली जा रही है। ऐसा आपको महसूस होता है। हुँ। लेकिन आई रियली लाइक दैट क्योंकि कहीं पे भी ना आपको कहीं पे वो लाउडनेस नहीं फ़ील होती अमर की परफ़ॉर्मेंस में कि अच्छा यार अब ये कैरेक्टर ना अचानक से इसकी टोनैलिटी शिफ्ट हो गई है। मतलब वो थोड़ा हुँ। शुरू-शुरू में कहीं-कहीं बोलती है हुसैन के साथ लेकिन फिर वो मनाने भी हमेशा वही आती है। ठीक है ना? वो उसको मनाने भी आती है अच्छा तुम चलो हम केक काटते हैं या चलो ये करते हैं वो करते हैं तो व्हिच इज़ गुड। तो मुझे लगता है वो ना उसका वो जो इनर डिलेमा था ना, बहुत कम कैरेक्टर्स होते हैं जिनका इनर हुँ। कॉन्फ्लिक्ट भी कोई हो। तो मुझे फ़ील हुआ कि जी। हाँ, इनर कॉन्फ्लिक्ट भी इस कैरेक्टर का था और अमर ने बहुत अच्छा कन्विंसिंगली प्ले किया उस चीज़ को। एब्सोल्युटली आई थिंक अमर की परफॉर्मेंस मतलब बहुत ही ज़्यादा पसंद आई और वही वाली बात है ना कि आई थिंक हमने ये बात कट टू कट में भी की थी कि जब हम लोग कास्टिंग के बारे में बात कर रहे थे हुँ, कि मतलब मैं नहीं सोच सकती थी कि अच्छा अगर आप पहला कोई कैरेक्टर स्केच मुझे ऑन पेपर मिले और मैं कहूँगा अच्छा किसको इसमें सोचा जाए लेकिन अमर ने जब इसको परफॉर्म किया है तो इतना अच्छा परफॉर्म किया है कि मुझे नहीं पता कि अच्छा और कौन अच्छा परफॉर्म इससे कर सकता था और एट द सेम हाँ। टाइम मतलब अगर आप डिक्शन की बात करें ना एक सर्टन जैसा आई थिंक अजमत साहब भी कहते हैं कि मतलब एक सर्टन थ्रो होती है न्यूज़ एंकर की एक सर्टन तरह की वो चीज़ बहुत अच्छी पकड़ी है मतलब तलफ़ुज़ की अगर आप बात करो उर्दू की और जिस तरह से वो न्यूज़ पढ़ना या ब्रेकिंग न्यूज़ देना इवन शोज़ वगैरह जो करती थी उसके अंदर जो उसकी एक एक डिलीवरी थी वो इतनी कन्विंसिंग थी कि आप वाकई कहते हो यार जॉब वेल डन मतलब वाकई में आपको आई थिंक बहुत मेमोरेबल कैरेक्टर बिल्कुल। रहेगा। गुज़श्ता शब होने वाले अफ़सोसनाक वाक़े में मुलविस पुलिस एहलकारों को मुअत्तल कर दिया गया। मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगी आयशा तुमसे भी, तुम उसका जवाब दो और हमारी फैम से भी। इज़ मिशाल एन अपॉर्च्युनिस्ट? अच्छा। क्योंकि ये जो क्वेश्चन है ना, ये इतना पॉप अप करने लग गया था व्हाइल वी वर वाचिंग। थोड़े से लोग इस ड्रामे के बारे में डिस्कशन कर रहे थे और उनमें से भी जो लोग कर रहे थे, ये हुआ दरमियान में स्पेशली जब अज़मत साहब उसकी बहुत हेल्प आउट करने लगे थे हम्म। और वी सी आल्सो हुसैन हेल्पिंग हर थ्रू थिक एंड थिन। तो ना वो चीज़ हो गया कि इस तरह वो इग्नोर कर रही थी या उसके रडार में नहीं आ रहा था कि अज़मत साहब उसपे फुल लाइनें करा रहे हैं जो भी। तो ना लोग ऐसा सोचने लगे कि हाँ यार मिशाल जो है ना वो अपॉर्च्युनिस्ट है। वो ना जानबूझ के कर रही है अपना रास्ता आगे निकलवाने के लिए। तो मुझे बड़ा अजीब-सा लगा। मैंने कहा अच्छा 1 मिनट के लिए भी मेरे दिमाग में नहीं आया कि अच्छा मिशाल कुड बी एन अपॉर्च्युनिस्ट। आई सॉ हर एज़ समवन हू इज़ वेरी नाइव, एम्बिशन है उसमें और शी नहीं। इज़ आल्सो काइंड ऑफ गेजिंग कि अच्छा यहाँ पे सिस्टम चलता कैसे है।
हाँ, उस दौरान मुझे ये ज़रूर हुआ था कि उसका रडार चल रहा है, क्यों नहीं चल रहा है, लेकिन अपॉर्च्युनिस्ट मुझे नहीं कहीं से भी वो लगी। यार देखो, अब ये थोड़ी-सी मुझे वैसे ही लगता है कि वही वाली बात है ना, व्हिच इज़ व्हाई आई आई थिंक वी नीड मोर एंड मोर ऑफ हुँ। लाइक गुड पोर्ट्रेयल्स ऑफ वर्किंग वुमेन इन पाकिस्तानी ड्रामास, राइट? क्योंकि अब जैसा आई थिंक हमने ये बात कुछ चनकही के बारे में भी, जब आलिया के ऊपर भी यही बात हो हाँ। रही थी, कि अच्छा ये तो जी 2 लड़कों को इसने टाँग के रखा हुआ है, और इस तरह की ज़ाहिर है लोग फिर बातें अजीबो-गरीब कमेंट्स में लगे होते हैं करने। तो हम यही कह रहे थे कि यार जस्ट बिकॉज़ एक लड़की अगर नहीं उस टाइम पे डिसीजन लेना चाहती बिकॉज़ शी हैज़ अदर थिंग्स ऑन हर माइंड, तो उसको क्यों आप इस तरह की लैंग्वेज उसके लिए इस्तेमाल कर रहे हो? सिमिलरली मिशाल के केस में तो आई थिंक बिल्कुल भी ये बात नहीं बैठती। इसलिए कि देखो मेरी बात सुनो, आप मिशाल को अगर देखो ना तो शी इज़ एन इंट्यूटिव कैरेक्टर। उसका ऐसा नहीं है कि उसका रडार कमज़ोर है। वो शुरू में जो बच्चे को ज़ाहिर है देख सकती है कि अच्छा यार ये मुझे बेसिकली गंदी नज़र से देख रहा है। वो डायलॉग भी हुँ, है हुँ। उसका इस बारे में कि यार मुझे लड़की को पता चल जाता है कि क्या किस नज़र से मर्द उसको देख रहा है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसको अच्छा अज़मत साहब की समझ ही नहीं आ रही कि अच्छा व्हाट वेयर इज़ ही बेसिकली गोइंग विद इट, यू नो? लेकिन ये और भी आई थिंक एक इंटरेस्टिंग चीज़ है देखने के लिए कि अगर आप वर्किंग स्पेसेस में देखो कि पर्सन हू इज़ इन पावर और यहाँ पे वो उसका बॉस भी है, वो सारी अपॉर्च्युनिटीज़ उसको वही ला के दे रहा है। आप उसको मतलब, और उन्होंने टेक्निकली देखा जाए ना तो उसको हरास हरास वाला भी तक लाइन नहीं क्रॉस की थी। मतलब ये था कि हाँ ठीक है, वो उसपे लाइनें-शाइनें करा रहे थे। वो इग्नोर ही कर रही होती थी सब चीज़ें। अब वो तो हम देख सकते हैं ना कि जैसे मिशाल आया कितना अनकंफर्टेबल फ़ील कर रही है, नहीं कर रही है, क्या नहीं कर रही है। लेकिन एट द सेम टाइम आप ये बात भी देखो कि अगला इंसान किस पोज़ीशन ऑफ पावर में है, ठीक है? और वो काम भी साथ-साथ उसको लेके चल रहा है, तो उसका मतलब ये था कि अच्छा ठीक है यार, थोड़ा-सा अज़मत साहब फ्लर्ट वगैरह कर रहे हैं, फ्रेंडली हो रहे हैं या ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन साथ-साथ ठीक है, भी काम भी चल रहा है और वो चलाना है। तो वो कहीं से ये नहीं था कि अच्छा वो उनकी फीलिंग्स को मैनिपुलेट करके अपॉर्च्युनिटीज़ गेज कर रही थी कि उसको पता हो कि अच्छा हाँ यार, ये बंदा मेरे पे फुल डाउन है और जी अब मैं इसको यूज़ करूँगी फॉर माय ओन पर्पज़। ऐसा बिल्कुल नहीं उसने और किया, मैं ना ही यहाँ उसने ये ऐड काम करना हुसैन के चाहूँगी साथ किया। मैं यहाँ ये ऐड करना चाहूँगी कि जो वर्ड है ना अपॉर्च्युनिस्ट, इसकी बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन है। अगर कोई इंसान अपॉर्च्युनिटीज़ अवेल करता है, उसको आप हुँ। अपॉर्च्युनिस्ट तो नहीं कहोगे ना, आप ये कहोगे कि हाँ हाँ। यार, अच्छा वो गो गेटर है। इस तरह का कुछ आप कह सकते हो। अपॉर्च्युनिस्ट अगर वो होती ना, तो टू बी ऑनेस्ट हुँ। वो जो सारा उसका वीडियो वाला सारा मसला बनता है ना, उसके अंदर बल्कि एक सीन होता है जब शुरू में उसकी जो मदर होती है वो बड़ा परेशान हो जाती है कि अच्छा यार ये किस तरह की वीडियो वायरल हो गई है, जो भी इसके कैरेक्टर असैसिनेशन हो रही है। मिशाल का ना उधर एक बहुत ही ना हाँ। उस तरह का एक्सप्रेशन था कि अच्छा हाँ, आई नो ये हुआ है, ठीक है ना। अब अगर आई एम रियली ग्लैड कि वो रोती धोती परेशान, हाथ पाँव फूल नहीं गए, कमरे में उसने अपने आप को बंद नहीं कर लिया कि ओ शिट, मेरी तब इज्जत खराब हो गई मोहल्ले में, और वो हाँ। सब शुक्र है वो नहीं उसने हरकतें की। और अगर वो अपॉर्च्युनिस्ट होती ना करप्ट वे में, तो वो कहती अच्छा अब मैं इसको चाबी दूंगी इस मामले को, मैं इसके जरिए ही इसको मैं खत्म ही नहीं होने दूंगी इस मसले को। एग्ज़ैक्टली, बंदा कहे अच्छा यार, तुम्हारे अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं है कि तुम अपनी यानी खुद ही से तुम एग्ज़ैक्टली। अपॉर्चुनिस्ट हो, तो तुम अपनी इस वीडियो को यूज करो। इसको हाँ। ऐसा उसने नहीं किया। नहीं, बड़ा ऑन पॉइंट है, और बल्कि मुझे इतनी अच्छा लगा था बल्कि, अच्छा तुमने ये पॉइंट मेंशन किया है, क्योंकि वहाँ पर देयर इज़ दिस डायलॉग व्हेयर शी सेज़ कि यार मतलब हम्म। मैं लोगों के को आंसरेबल नहीं हूँ बेसिकली, राइट? कि अच्छा क्या हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है मेरा दोस्त है, जो भी कुछ था, लेकिन मैं अब लोगों के सवालों को आंसर नहीं कर सकती कि अच्छा हाँ जी, क्या रिश्ता है जी आप दोनों का, ऑल ऑफ दैट जैज़ बेसिकली। तो मुझे ख़ैर अगर तुम मेरी राय से मानो तो मैं बिल्कुल नहीं समझती कि मिशाल अपॉर्च्युनिस्ट है। ठीक है, हाँ, शी इज़ एम्बिशियस, शी वांट्स टू ग्रो इन हर करियर, और इसमें कोई गलत बात नहीं है। और वो कहीं से भी लोगों को, जैसे कहते हैं ना, नेगेटिवली यू उनकी फीलिंग्स को दैट दे हैव नहीं, टुवर्ड्स बिल्कुल हर, नहीं। उनको मैनिपुलेट करते हुए वो आगे नहीं बढ़ी। तो मुझे बिल्कुल नहीं सही लगता है। और कि आई ये ऑल्सो टर्म उस पे कहीं से भी बैठती है। नहीं, बिल्कुल आई ऑल्सो एको दैट सेंटिमेंट, और मुझे कहीं से भी मिसाल अपॉर्च्युनिस्ट नहीं लगती। इनफैक्ट जो बात हमने आलिया की जब डिस्कशन की थी कुछ अनकही के कट टू कट में, तब भी हमने यही कहा था, अभी भी हम ये कहेंगे कि वर्किंग वुमेन क्योंकि दिखाई नहीं जाती, नुआंस्ड फीमेल कैरेक्टर्स क्योंकि दिखाई नहीं जाती, जिनकी ज़िंदगी का मकसद प्यार, इश्क और लड़के के पीछे भागना नहीं है। दे ठीक है, कम्युनिकेशन वो करती हैं, मगर दे हैव इनर थॉट्स एज़ वेल, एग्ज़ैक्टली। उनका कुछ इनर कॉन्फ्लिक्ट्स भी हैं, ज़िंदगी में और भी कुछ हो रहा है, लिहाज़ा उनकी और भी फ़िक्र हैं, ठीक है? तो वो ना फिर कैरेक्टर समझ में नहीं आते लोगों को कि अच्छा यार, ओह नो! ये क्या हो गया, इसने ये अपॉर्च्युनिटिस्ट है, ये ऐसी है, वैसी, जो भी आप वर्ड्स हुँ। कर रहे होते हो, ठीक है? इतनी मुश्किल हो रही होती है उन कैरेक्टर्स को डिसाइफ़र करना, उनको एनालाइज़ करना। तो मैं तो चाहती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह कैरेक्टर्स लिखे जाएँ, ताकि हाँ, लोगों को भी समझ में आए कि अच्छा यार, नहीं, इतना सीधा-सीधा नहीं होता येस। सब कुछ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। नहीं, आई थिंक ज़बरदस्त अगेन, आई थिंक देयर वाज़ अ रीज़न व्हाई वी वांटेड टू टॉक अबाउट दिस कैरेक्टर एज़ वेल, बिकॉज़ वही बात है, एक तो वर्किंग वुमेन
को दिखाना और फिर अच्छे नुआंस तरीके से दिखाना, ये बहुत ही रेयर है पाकिस्तानी ड्रामाज़ में। तो आई थिंक दिस कैरेक्टर, यू नो, एज़ वी ऑलरेडी सेड, इज़ क्वाइट अ मेमोरेबल वन। और कुडोज़ टू अमर एंड ऑल्सो कुडोज़ टू सही आमिर रज़ा, बात है। जिन्होंने इतने अच्छे तरीके से इस कैरेक्टर को लिखा है। और ऑफ़ कोर्स काशिफ़ निसार, जो कि आई थिंक हमेशा ही अपनी सारी फीमेल जो कैरेक्टर्स होते हैं, हुँ। उनको बड़े मतलब एक नुआंस तरीके से, यू नो, दिखाते हैं, कभी उनको बहुत विलेनाइज़ करके नहीं दिखाते। तो कुडोज़ टू दीज़ मेन एज़ वेल। ग्रेट जॉब। तो आई थिंक इसी के साथ हम कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं और हम अपनी फैम से भी पूछते हैं कि आप लोगों ने अगर अभी भी ब्रेकिंग न्यूज़ नहीं देखा तो यस, प्लीज़ प्लीज़ ब्रेकिंग न्यूज़ ज़रूर देखें। आप बहुत एंजॉय करेंगे। फैम की गारंटी है, ठीक है? टीम प्लीज़ फैब की देखें। गारंटी है। जिन्होंने ड्रामा देखा है सब डेफिनेटली इसको 100% रिकमेंड करते हैं, तो प्लीज़ गो वॉच इट। और इस वीडियो के बाद आप लोग भी देखें, एनालाइज़ करें मिशाल के कैरेक्टर को और हमें ज़रूर बताएं कि हाउ डिड यू फाइंड हर कैरेक्टर। और नेक्स्ट स्पॉटलाइट भी हमारी इक्वली ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर पे होने वाली है, एंड स्टे ट्यून फॉर दैट। सो टिल देन टेक केयर। टेक केयर।